नमस्कार, खास मुलाकात में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जो जनप्रतिनिधि हैं वो हैं प्रहलाद राम जी मोखाप ग्राम पंचायत से सरपंच है। तो इनसे जानेंगे क्या क्या विकास कार्य हुए हैं। तो सबसे पहले तो स्वागत है आपका सर। सब मैं सरपंच प्रहलाद राम निवेदन कर रहा था कि मेरा तमन्ना थी कि मैं गांव का सरपंच बनूँगा और गांव के अंदर जो विकास की कमी थी उनको पूरा करने के लिए, और मैंने सबसे सरपंच बनने के बाद सबसे पहले गांव के अंदर अतिक्रमण था वो हटाए, सड़कें चौड़ी करवाई, और गांव के अंदर जो भी समस्या थी चौराहे पे शौचालय की, धर्मशाला की बैठने की, वो समस्या हमने सब जनता के साथ मिल कर के उसका समाधान किया। और गांव के अंदर जो भी कोई काम थे मेरे लायक थे वो मैंने किया और जनता मेरे साथ रही। और गांव के अंदर सड़कें, ग्रेवल सड़कें, शौचालय और गांव गलियों के अंदर ग्रेवल सड़कें, जो भी कुछ मेरे लायक काम थे वो मैंने किया। मेरी तरफ से मैंने विकास किया और जनता का मेरे साथ अच्छा सहयोग रहा, और जनता ने मेरे को गांव के विकास के लिए बनाया था, और मैंने विकास भी मेरी तरफ से जो होना था वो विकास किया है और आगे भी करते रहेंगे। तो सर मतलब ऐसा कौन सा काम है जो आप करना चाहते थे लेकिन वो काम अभी तक आप नहीं कर पाए हो? सब तो सड़कें तो बना सकते हैं, ग्रेवल सड़कें उनका पेमेंट नहीं आ रहा है, बजट नहीं आ रहा है, बजट की बिगड़ तो काम कैसे कराएं। और वैसे कोई काम है जैसे कोई डोमरीकरण है, कोई गाँवों के अंदर कहीं भी सड़कें रुकी हुई है, लोगों के घर आने जाने की समस्या है, वो बनाना चाहते हैं लेकिन बनाए तो कैसे बनाए, कोई बजट नहीं आ रहा है, बजट की वजह से प्रॉब्लम से और सड़कें अटक रही है। तो सर मतलब दोबारा चुनाव आ गए हैं, दिसंबर जनवरी में सरकार चुनाव कराने को बोल रही है, तो आपका क्या विचार है, दोबारा चुनाव फाइट करोगे या फिर नहीं? और जनता चाहेगी तो फाइट ज़रूर करूंगा, और जनता की मर्ज़ी है, जनता पे भरोसा है, जनता चाहेगी तो जनता के साथ चुनाव लड़ूंगा। अगर जनता ना चाहती है तो लड़ना, कोई जनता के बगैर कैसे लड़ सकते हैं। ठीक है, तो हमारे साथ में प्रतिनिधि, सरपंच प्रतिनिधि भी हमारे साथ में है। तो सबसे पहले तो क्या नाम आपका? सुरेंद्र चौधरी। सुरेंद्र जी, सबसे पहले तो आप मेरे को ये बताइए, आप जनप्रतिनिधि हैं, आप सरपंच बनने के बाद में लगभग आपका 4 साल का टाइम हो चुका है। शुरुआत के 2 साल आपके कोरोना में निकल गए, उसके बाद में आचार संहिता वगैरह आ गई, अब सरकार दोबारा चुनाव कराने का सोच रही है। तो जो सरपंचों का कार्यकाल बाकी रह गया और सरकार चुनाव करवा रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सर हम यही कहना चाहते हैं कि अभी जो टाइम रहा है 1 साल का जी, उसके अंदर जो पहले का 22-23 का जो बजट है वो भी अभी तक आया नहीं है, और अभी 23-24 का तो आने का कोई चांस ही नहीं है। 22-23 का नहीं आया तो 23-24 का, वो 22-23 का कहाँ से आएगा? वो तो सपने हैं मान लो। हाँ सपना ही है, वो सपने ही रहने हैं लगभग, तो आने नहीं है। और अभी सरकार चाह रही है कि हम 4 साल में इनका कार्यकाल पूरा करें। तो सरपंचों ने अभी धरना ही दिया था वहाँ, तो बढ़ाने की सोच रहे हैं, अभी तक कोई वो है नहीं बढ़ाने का। तो पिछले महीने की 24 तारीख को सरपंच संघ राजस्थान ने विधानसभा घेराव के लिए भी गए थे और चेतावनी भी दी थी। तो सरकार ने कहा था भी आपका जो फंड है वो जारी कर दिया जाएगा और सरपंचों का जो कार्यकाल भी है उसको भी बढ़ाने पे विचार किया जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो आगे सरपंच संघ की क्या योजना? वो आश्वासन दिया था कि 5-6 महीने बढ़ाएंगे, लेकिन वो बढ़ाए तब पहले तो क्या बताएं आप। तो सर अभी मान लो पिछले 1.5-2 सालों से सरपंचों का बजट नहीं आ रहा है पंचायतों में, तो क्या क्या परेशानियाँ आ रही है? परेशानियाँ खूब आ रही है। जैसे नरेगा की रोडें हैं तो वो तो काम सब कंप्लीट करवा दिया, उनका पेमेंट अभी तक आया नहीं है। और टाँके हैं उनका भी नहीं आया, 70 टाँके पहले बनाए थे, उनका भी 1 रुपया अभी तक आया नहीं। और 65 टाँके अभी चल रहे हैं, उनका भी काम लगभग पूरा हो गया है। कहने का मतलब है आपने काम करवा दिया है लेकिन उसका बजट नहीं आ रहा है, तो फिर कैसे मैनेज होगा, कैसे रहेगा, कैसे क्या करेंगे आप? क्या करें आप बताओ, सरकार के इंतजार में बैठे हैं। तो सरपंच संघ चुप बैठा है, सरपंच संघ कोई एक्शन नहीं ले रहा है, क्योंकि राजस्थान में 11,320 सरपंच हैं। अगर सरपंच संघ चाहे तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन क्या करना है कि कुछ कोई बोल नहीं रहा है। सरपंच संघ चाहे तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन क्या है, जो सरपंच काम करवाता है उनके लिए तो कठिनाइयाँ हैं। जो सरपंच काम नहीं करवा रहे हैं वो तो बैठे आराम से, उनको कोई दिक्कत ही नहीं है, काम करवाया ही नहीं तो उनका पेमेंट बकाया है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि सरपंच संघ कमज़ोर हो गया है? सरपंच सब कमज़ोर लग रहा है मेरे को। जो वो हाईवे होते तो पेमेंट भी आता, सब आते तो बीजेपी सरकार के हैं, वो तो चुप बैठे हैं, बोल नहीं सकते वो। वैसे तो सरपंच की कोई पार्टी नहीं होती, लेकिन चुनाव होने के बाद में सरपंच क्यों बढ़ जाते हैं? पता नहीं क्यों बढ़ जाते हैं, वो तो पूछो। तब आपके काल में क्या क्या करे और कौन सा कार्य है जो बाकी रह गया जो आप करवाना चाहेंगे? सर अपने सरकारी काल में गांव के अंदर जितने भी मतलब कटान रास्ते थे जी,
वो सब लगभग पूरे हो गए ठीक है। हैं। और जो कटान नहीं थे, लोगों की सहमति से बनवाए, वो भी सब रास्ते पे। ऐसा कोई रास्ता नहीं है जो अभी बाकी पड़ा है ग्राम पंचायत मोखा में। तो समझ साहब, आगे चुनाव आ रहे हैं, दिसंबर और जनवरी में लगभग चुनाव करवाने की सरकार विचार कर रही है, तो आपका क्या रहेगा? दोबारा चुनाव फाइट करोगे? जनता चाहेगी तो क्या रहेगा? जनता चाहेगी तो ज़रूर फाइट करेंगे, जनता के ऊपर है। मतलब इतनी परेशानियां झेलने के बाद में फिर से मैदान में? हाँ, फिर भी मैदान में। तो समझ साहब, राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार ये एक संयुक्त योजना चलती है, JJM जल जीवन मिशन, उस योजना के बारे में क्या कहेंगे? लोगों को कितना फ़ायदा मिला उससे? उससे तो अभी वो अपने फ़ायदा ज़्यादा तो कुछ मिला नहीं है। JJM योग चल रही है, स्कीमें चल रही है, लेकिन यहाँ घर घर कनेक्शन वाली बातें तो हो रही है, अभी तक हुए नहीं कनेक्शन। आपके यहाँ कंप्लीट हो गई योजना? नहीं, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ एक पाइपों के अंदर पानी चल रहा है, बाकी घर। दिया आपने पंचायत में? लगभग 1000 पौधे लगाए अभी, अब की बारिश इसी बरसात के मौसम मतलब में। बरसात का सीजन है तो लगभग 1000। पिछली बार बरसात में 1500 पौधे लगाए थे ग्राम पंचायत में। आपके हिसाब से 2500 पौधे लग चुके हैं, उसमें से जिंदा कितने हैं आज? जिंदा से हो जाएंगे बस 1700-1800। 1700-1800। तो ये बहुत बड़ी बात है सरपंच साहब, क्योंकि ये उपलब्धि जो है ये सबसे बड़ी है। हाँ जी। तो आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? आम जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार से तो यही अपील कर रहे हैं कि जो हमारा पेमेंट बकाया है वो जल्द से जल्द आए, और जनता से यही अपील है कि अब चुनाव नज़दीक है और जनता चाहेगी तो फिर तो हमारा ध्यान रखें। हाँ, हमारा ध्यान रखें तो हम मैदान में कूद पड़ेंगे। ठीक है सर। जनता नहीं चाहेगी तो फिर राम राम। ठीक है सर। तो ये थे सरपंच प्रतिनिधि, इन्होंने बताया कि अभी सरपंचों का कार्यकाल जो चल रहा है उसमें सरपंचों को बड़ी परेशानी हो रही है। क्यों? क्योंकि पंचायतों में बजट नहीं है, बजट आ नहीं रहा है, लोगों के कार्य नहीं हो रहे, और सरकार जो चुनाव कराने जा रही है उससे भी सरपंच प्रतिनिधियों को काफ़ी नुकसान है, क्योंकि उनको टाइम नहीं मिला कार्य करने का, टाइम मिला उसमें बजट नहीं आया। तो सरकार से यही अपील है कि जल्दी से जल्दी पंचायतों का जो बजट है वो जारी किया जाए, जिससे आम लोगों को भी राहत मिले और सरपंच पंचायतों का कार्य करवा सके। तो तब तक देखते रहिए DPK न्यूज़। मेरे सहयोगी साथी मोहन के साथ मैं मदन लाल।